नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एम के क्लासेस में। आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास कुछ इस प्रकार है, जिसको हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको कुछ डिटेल्स में और विस्तार से समझा पाएँ, है ना। तो आप इस क्लास को जो है अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरा एक से एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो इसकी शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो अर्थव्यवस्था जो है इसकी समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले आर्थिक समस्या के बारे में अपन करते हैं बात। तो सबसे पहले बात पर निर्भर रहती है कि व्यक्ति जो है, मनुष्य है ना, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। बहुत सारी चाहत रखते हैं, बहुत सारी उनकी आवश्यकता होती है, परंतु इनको पूरा करने के लिए, है ना, मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए जो साधन है वह क्या है, सीमित है। साधनों की पर्याप्तता जो है वो सीमित है और आवश्यकताएं जो है वह असीमित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं होता कि किस व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन किया जाए। एक एक व्यक्ति के लिए उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि किस तरह सीमित संसाधनों को पूर्ति कर, साधनों की पूर्ति कर अधिकतम लोगों को जो है संतुष्टि प्राप्त की जाए या प्राप्त करवाएं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि यह निर्णय लेना पड़ता है कि कितने साधनों का उपयोग उद्योगों के विकास के लिए करें, ताकि कितने साधनों का उपयोग कृषि के विकास के लिए करें। साधनों के चुनाव संबंधी इस समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। इस तरह से कि जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से उपयोग करें ताकि जो सीमित साधन है उनसे अधिकतम लोगों को इसकी संतुष्टि प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है परिभाषा। इसकी मैं आपको बताऊं, परिभाषा के अंदर देखिए, लेफ्टविच के अनुसार जो है, इन्होंने जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों की वितरण तथा साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से बताया है। इन्होंने कहा है कि जो कम साधन है उनका मनुष्य की वैकल्पिक जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनकी सीमित साधनों की वितरण तथा संसाधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से बताया। और एरिक फ्रोन के अनुसार आर्थिक समस्या को जो है मूल रूप से चुनाव की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या बताया। उनके चयन से संबंधित इन्होंने बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चुनाव से संबंधित व्यक्ति जो है प्रयोगों वाले सीमित साधनों के प्रयोग से है, यह साधनों के उचित उपयोग की समस्या है। तो इस तरह से इसको ये बताया गया है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था से जो अपन बात करेंगे केंद्रीय समस्या है, तो निम्न प्रकार से अपन केंद्रीय समस्या 3 प्रकार की होती है। तो हम उस 3 समस्याओं को भी पढ़ते हैं। देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें मनुष्य की आजीविका से कमाते हैं तथा आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस समस्याओं को आर्थिक या फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। अब व्यक्ति जो है वो कमाता किस लिए है, क्योंकि उसकी संतुष्टि, उसकी ज़रूरत और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। इसी प्रकार जो प्रोफेसर सैमुअल्स हैं, है ना, प्रोफेसर सैमुअल्स हैं, इन्होंने 3 केंद्रीय समस्याओं का अर्थव्यवस्था के अंदर 3 केंद्रीय समस्याओं को बताया है और इन्होंने इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार अपन देखते हैं तो ये 3 समस्या कौन कौन सी है। ये 3 समस्या, पहली है आपकी उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो पहला ये आपका ये हो गया। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। तीसरा जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये इन्होंने 3 समस्या अर्थव्यवस्था की बताई हैं। तो ये इस पूरा जो टॉपिक है 3 अर्थव्यवस्था पर निर्भर, 3 जो इसकी समस्या है वो 3 है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए, अपन नेक्स्ट इसके आगे वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाए। इससे संबंधित अगर बात आती है तो वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किन वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अंत तक जरूर समझें, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पाद किया जाए।
तो देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली और मुख्य आर्थिक समस्या है कि केंद्रीय समस्या निर्धारण करना है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। सबसे पहली समस्या ये होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों को अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। और इस समस्या के उत्पन्न होने वाले मुख्य कारण यह हैं कि आवश्यकताएं असीमित है। देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर मेन जो बात चलती है वो आवश्यकताओं की असीमितता और संसाधनों की सीमितता, इस बात पर चलती है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के पास साधन क्या है, सीमित है, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था का चुनाव करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के अंदर अगर क्या उत्पादन किया जाए तो सबसे पहले उसका चुनाव करना पड़ता है, और किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन का त्याग किया जाए, इसका क्या करना होता है, चयन करना होता है, चुनाव करना होता है। इसी प्रकार समस्या का दूसरा नाम क्या है, चुनाव की समस्या भी है। अगला जो है, अगली समस्या है, वो अगली समस्या है उत्पादन किस प्रकार किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए ताकि बैलेंस जो है उसका संतुलन है जो बना रहता है। देखिए, एक अर्थव्यवस्था के सामने मुख्य केंद्रीय समस्या यह है कि उत्पादन कैसे किया जाए, है ना। जिन वस्तुओं का उत्पादन करने की दो तकनीकें होती है। उत्पादन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है श्रम प्रधान तकनीक, दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, अगर आप चीनी का उत्पादन करना चाहते हो तो एक तरह से तो होगा कि फैक्ट्री के अंदर मशीनरी वगैरह लगा दी जाए, मशीनों के द्वारा उत्पादन कर दिया जाए। पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि जो है प्रोड्यूस सारी चीज़ें मशीनरी युग से होगी। दूसरा है श्रम प्रधान यानी कि लेबर से होगी, यानी कि लोग वहाँ पे काम करेंगे, पैकिंग करेंगे या चीनी का जो उत्पादन है वो करेंगे। इसी प्रकार जो उत्पादन है वो किस प्रकार किया जाए, ये समस्या सबसे बड़ी रहती है। इसी के अंदर बात करें श्रम तकनीक की, तो उपयोग पूंजी या मशीनों की तुलना से अधिक किया जाता है। जैसे कि कृषि की बात करते हैं तो कृषि कार्य के लिए टेक्नोलॉजी का कम उपयोग, जबकि श्रमिक जो है उनका प्रयोग अधिक किया जाता है। उसी तरह अगर बात करें तो इस तकनीक में पूंजी या मशीनों का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। तो जहाँ पे अधिक अगर बात की जाएगी तो वहाँ टेक्निकल चीज़ों का अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है अपना उत्पाद किसके लिए किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन करना ठीक है, कैसे क्या करना है, क्या उत्पादन करना, कैसे करना ठीक है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। बात अगर करें तो यह चुनाव करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब गरीबों के लिए करें, कल्याणकारी वस्तु जैसे कपड़ा, भोजन, खाद्यान्न उत्पादन किया जाए, या अमीरों के लिए विलासिता की वस्तु जैसे कार का और फ्रिज का उत्पादन किया जाए। इस समस्या को वितरण की समस्या भी कहते हैं। प्रश्न में पूछा जाए वितरण की समस्या क्या है, तो वही है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब देखिए, कोई अमीर आदमी है तो उसकी जो डिमांड्स होगी, उसकी जो आवश्यकताएं होगी वो बड़ी होगी, नो डाउट। क्यों नहीं कि कार चाहिए उसको बड़ा सा मकान चाहिए या फिर अन्य वस्तु हो सकती है। परंतु एक गरीब परिवार को भोजन यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है अपना, अब ये जो विभिन्न समस्या है हमारे पे सामने उत्पन्न हुई है ना, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का हम समाधान कैसे करते हैं। तो केंद्रीय जो समस्या है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं और 3 भागों में बांट कर उसका हम समाधान कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, यानी कि जो समस्या है वो किस प्रकार है अपन वो देखते हैं। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया बात है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर पूछा, हाँ ये एक प्रश्न और यहाँ पूछ सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कितने प्रकार की है। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, और पूंजीवादी के अलावा अगली अर्थव्यवस्था होती है हमारी समाजवादी, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे अगर भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि पूंजीवादी भी है और यहाँ पे समाजवादी, यहाँ पे समाज के लोग भी हैं, यानी कि आपको समाज के लिए भी यहाँ पे मिल सकता है देखने को। और मिश्रित इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों तरह से अपनी अर्थव्यवस्था चलती है ना। बिल्कुल। देखिए अपना यहाँ पे जो है पढ़ता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है कि उसे क्या और कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये एक जो होता है ये एक निजी फर्म है, कह सकते हैं एक पर्सनल हो गया कि एक कंपनी है, एक उद्योग है, और एक व्यक्ति जो उत्पादन करना चाहता है वो अपने आप पे स्वतंत्र होता है कि वो क्या उत्पादन करे, कैसे करे, किसके लिए करे।
और पूंजी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का इसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं होता। पूंजी मतलब वादी मतलब लोगों के लिए निजी कंपनी कह सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो बाजार शक्तियाँ जैसे कि मांग व पूर्ति की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर निर्भर करती हैं। उत्पादक अपना निर्णय बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर करते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मुख्य लाभ कमाना होता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम इसलिए करती है मार्केट के अंदर कि उनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है मात्र, और उत्पाद अपना जो निर्णय है वो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर करते हैं। देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या डिमांड है, उस प्रकार से उसका उत्पादन करते हैं। हाँ, जितनी पूर्ति कितनी करनी है उतनी पूर्ति कर लेते हैं, और उसकी जो कीमत वगैरह निर्धारण अंतर क्रिया वो उस बात पर निर्भर करती है। तो ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये कह सकते हैं सोशलिस्ट प्लानेड इकोनॉमिक्स, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाधान तो इससे अपन कर सकते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, और यह जो अर्थव्यवस्था इस केंद्रीय इसलिए है क्योंकि ये सरकार के अंडर में काम करती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है ना। सरकारों का इस पर क्या होता है, अधिकार होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए यह निर्णय कौन करता है, तो यह केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसके द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना नहीं होता है अपितु सामाजिक कल्याण करना होता है। समाजवादी से सीधा अंप है, अर्थ यही है कि समाज के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग, निम्न वर्गीय लोग हैं, उन सभी लोगों को क्या है, समान रूप से उनका आर्थिक सामाजिक कल्याण हो, इसलिए इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य मानकर उत्पाद किया जाता है। ठीक है, इसका जो है लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो दोनों रूप से शामिल होते हैं ना। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी भी होते हैं और यहाँ पे समाजवादी भी होते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के स्वतंत्र पर छोड़ दिया जाता है ना, बाजार शक्तियों की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया जाता है। परंतु सरकार जो है अर्थव्यवस्था तथा बाजार पर अपना क्या करती है, नियंत्रण रखती है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसका नियंत्रण रखती है। लीगली देखा जाए तो जो लोगों के हानिकारक चीज़ें होती है उन पर रोक लगा देती है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उत्पाद करने के लिए ये एक नियम बनाती है, नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं पर के लिए निजी क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु जन कल्याण से, यानी कि मैं बता रहा हूँ जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ के साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि करना होता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर मैं बात करूँ तो अगर परिवहन की बात आती है तो परिवहन निजी पूंजीवादी यानी कि निजी भी होता है और सार्वजनिक भी होता है, जिस पर सरकार का अस्तित्व होता है। जैसे कि रेल देख लीजिए, या फिर हमारे राजस्थान परिवहन निगम देख लीजिए, ये बसेस होती हैं, या फिर किसी भी सरकार के अंदर बसें होती हैं। तो ये इस पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, जो सभी के लिए कल्याणकारी होती है, कल्याण के उद्देश्य से होती है। लाभ कमाना तो होता ही है, बट सामाजिक कल्याण की वृद्धि करना ये इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। एक तरफ निजी वाहनें होती है जिनका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट है, लाभ कमाना होता है, जनता हित के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। देखिए, आज आपको ये मैंने क्लास ली, आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट जो है हम मनी एंड बैंकिंग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मुद्रा और बैंकिंग के रूप में 50 ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और उनके आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो हम अगली क्लास वही लेके आएंगे। आप जल्दी कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपको ये जो मुद्रा और बैंकिंग क्लास है ये आपको जल्द ही मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो तो जीके बाई मुकेश सर के नाम से है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर ले। धन्यवाद आपको जो है शुक्रिया, आपने पूरी क्लास देखी और आपका दिन जो है शुभ रहे।